पाप आखिर है क्या? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये तो एक पहेली है जो सदियों से हमें परेशान करती आई है। और आज हम इसी पहेली का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे भगवती चरण वर्मा के शानदार उपन्यास चित्रलेखा के जरिए। एक ऐसी कहानी जो समाज और इंसान के स्वभाव का आप कह सकते हैं एक आईना है। तो चलिए सीधे उन सवालों पर आते हैं जिनसे ये उपन्यास हमें रूबरू कराता है। और पहला सवाल ही सच कहूं तो हिलाकर रख देता है। क्या सुख पाप है? क्या जीवन में खुश रहना अपने आप में कोई गुनाह है? या फिर पाप कोई अंदर की बुराई है? या फिर सिर्फ सिर्फ हमारे हालातों का एक नाम? ये उपन्यास हमें ठीक इसी दुविधा के बीच लाकर खड़ा कर देता है। और अगर कोई इंसान पाप करता भी है तो आखिर जिम्मेदार कौन है? वो इंसान खुद, या हमारा समाज, या फिर सब कुछ किस्मत का खेल है? देखिए, यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की नींव है। तो कहानी की शुरुआत होती है बस एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हर किरदार की जिंदगी बदलने वाला है। कहानी में दो शिष्य हैं, कुमार भानु और श्रीकांत, और वो अपने गुरु राजा शीतल सिंह से पूछते हैं, स्वामी, पाप क्या है? सोचिए, कितना बड़ा सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब हर कोई, हर समाज अपने अपने हिसाब से देता है। और उनकी गुरु का जवाब, वो तो और भी दिलचस्प है। वो कोई सीधा साधा जवाब नहीं देते। वो कहते हैं पाप कोई चीज नहीं, बल्कि एक सिचुएशन है, एक स्थिति। और बस इसी एक लाइन की सच्चाई को समझने के लिए वो अपने दोनों शिष्यों को दुनिया देखने के लिए भेज देते हैं। तो अब शुरू होती है इन दो शिष्यों की खोज। एक ऐसी खोज जो किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी के तजुर्बों से होनी है। और मजे की बात यह है कि दोनों बिल्कुल अलग अलग रास्ते चुनते हैं। कुमार भानु जाते हैं धर्म और त्याग के रास्ते पर, एक साधु का जीवन जीने। और श्रीकांत, वो चुनते हैं भोग, प्रेम और दुनियादारी का रास्ता। मंजिल एक ही है, पाप को समझना, लेकिन रास्ते एक दूसरे से एकदम जुदा। और इसी सफर में उनकी जिंदगी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो उनकी सोच, उनके विश्वास सबको हिला के रख देने वाली है। ये हैं चित्रलेखा, चंद्रावती की सबसे मशहूर नर्तकी। समाज की नज़रों में शायद एक वेश्या। लोग उन्हें बस उनकी बाहरी पहचान से जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच बस इतना ही है? बिल्कुल नहीं। असलियत तो ये है कि चित्रलेखा समाज की उस छोटी सोच से बहुत ऊपर है। वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक विचार है। इंटेलिजेंस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक जीता जागता सिंबल। एक ऐसी औरत जो किसी के आगे झुकना नहीं जानती। और उनकी फिलॉसफी, वो इस एक लाइन में सिमटी है, जीवन को जियो, लेकिन बिना किसी गिल्ट के। सच मानिए, यही एक लाइन इस पूरे नॉवल की जान है। जिंदगी को पूरी तरह से अनुभव करना, लेकिन किसी अपराध बोध के बोझ के बिना। यही तो है चित्रलेखा की सबसे बड़ी ताकत। अब बात करते हैं समाज के दोहरे चरित्र की, उसके पाखंड की। ये उपन्यास इस पर बहुत तीखा वार करता है। इसको जरा ध्यान से देखिए। ये उपन्यास की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है। काम एक ही है, शराब पीना। जब एक साधु पीता है तो समाज क्या कहता है? अरे, प्रभाव में आ गया होगा। लेकिन जब चित्रलेखा, एक नर्तकी, वही काम करती है तो फौरन चरित्रहीन का ठप्पा लग जाता है। देखा आपने? काम एक, लेकिन करने वाले के हिसाब से समाज का फैसला बदल जाता है। ये नॉवल हमें कुछ और भी गहरी बातें सिखाता है। जैसे कि अगर किसी त्याग के पीछे अपनी मर्जी ना हो तो वो त्याग नहीं, मजबूरी कहलाता है। अगर धर्म को बिना सोचे समझे मान लिया जाए तो वो आस्था नहीं, अंधविश्वास बन जाता है। और अगर प्यार में एहसास ही ना हो तो वो प्यार कहाँ, वो तो बस एक समझौता है। तो आखिर में जवाब क्या मिला? यहीं पर ये उपन्यास एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेता है। ये हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देता। ये हमें दिखाता है कि पाप और पुण्य के बीच कोई सीधी साफ लकीर है ही नहीं। ये रेखा बहुत धुंधली है। जो चीज़ एक सिचुएशन में पाप है, हो सकता है दूसरी सिचुएशन में वही पुण्य बन जाए। सब कुछ समय, हालात और देखने के नजरिए का खेल है। और आखिर में ये किताब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या कोई भी इंसान अपने फैसलों का नतीजा होता है या अपने हालातों का शिकार? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब शायद हम सब के लिए अलग अलग है।